imperfect me but surrendered। सोने से पहले मैंने रात को अलार्म सेट किया 4:55 का और भगवान से प्रार्थना भी की कि मैं इतने बजे उठ पाऊँ ताकि 5 बजे को मैं मंगलाचरण अटेंड करूँ और उसके बाद मैं अपना माला जाप कर सकूँ। बट अलार्म बजा और टुडे अगेन आई फेल टू वेक अप। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ पाऊँ। ये डेली मॉर्निंग ब्लॉग बनाने का भी मेरा यही मोटिव है कि मुझे सब ऑब्ज़र्व करें। और आनंद प्रभु जी बोलते हैं कि जब आपको सब देखते हैं तो आप गलतियाँ कम करते हैं। और यही मेरी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उठते ही मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, लड्डू गोपाल के दर्शन किए और फिर अपने मंदिर के ऑल्टर में भगवान राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा मैया, दाऊ महाराज के दर्शन किए। क्योंकि मैं पहले ही 1.5 घंटा लेट उठी हूँ, तो अभी ऐसे बहुत सारे काम मुझे फ़िनिश करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी हम लेट उठते हैं तो हमारे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा परफेक्शन से हम चीज़ें नहीं कर पाते। इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे इतना बल दें कि मैं 3 बजे उठ के आपकी भक्ति कर पाऊँ। हमने कोशिश की है कि हर जगह भगवान की पिक्चर्स लगें ताकि हमें ये फ़ील आए कि भगवान जी हमारे घर में नहीं रह रहे हैं बल्कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उठते ही सबसे पहले मैं नहा जाऊँ ताकि मैं किचन में एंटर करूँ तो भगवान के लिए प्रसादम और दूध की व्यवस्था कर सकूँ। तो नहाने के एकदम बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। 2 साल पहले तक मैं कभी 1-2 महीना मेरा ऐसा रूटीन बना था कि मैं अपनी 16 माला 7 बजे तक पूरी कर लिया करती थी। पर मैं कंसिस्टेंटली वो नहीं कर पाई, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब कम से कम अपनी 10 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र कर लूँ। हम अपने लड्डू गोपाल को प्यार से किकी बोलते हैं। किकी बोलने की ये वजह है कि जब मेरी जो डॉटर है वो बहुत छोटी थी तो वो कृष्णा नहीं बोल पाती थी, तो वो कृष्णा की जगह किकी बोलती थी। उस टाइम हम लड्डू गोपाल नहीं लाए थे, तो इसलिए हम जब लड्डू गोपाल हमारे घर आया तो नेचुरली हमारे मुँह से कृष्णा के लिए या लड्डू गोपाल के लिए किकी वर्ड निकलता है, तो किकी उनका निकनेम है। आज तो मैं उतने बजे नहीं उठी जितने बजे का मैंने अलार्म सेट किया था, पर मैं कल ज़रूर 5 o'clock से 10 मिनट्स पहले उठूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। बीइंग अ मदर ऑफ़ 2 किड्स मुझे लगता है 5 बजे भी बहुत लेट है, तो अगर मुझे भक्ति भी करनी है, अपनी माला भी पूरी करनी है, भगवान के लिए प्रसादम भी बनाना है, तो मुझे लगता है 3 बजे उठना मेरे लिए एप्रोप्रिएट टाइम है। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे बस जल्दी से जल्दी उठने की शक्ति दें, बाकी तो मैं सँभाल लूँगी। क्योंकि कीकी छोटा है तो इसे उठते ही कुछ ना कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। तब तक मैंने अपने लिए, जब तक कीकी का दूध ठंडा हो रहा है, मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। ये भी मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा इम्परफेक्शन ही समझिए, क्योंकि मैं चाय छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पाती। मैं बहुत ज़्यादा चाय तो नहीं पीती हूँ, बस सुबह फ्रेश होने के लिए 1 और शाम को 4 या 5 बजे, इससे ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ भी मुझसे छूट जाए। तो शिमला में आजकल बच्चों की जो है विंटर क्लोजिंग स्कूल्स होते हैं, तो विंटर वैकेशंस चली होती हैं। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो अपने दादू-दादी के पास हैं। यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर हमारा गाँव है, तो अपनी विंटर वेकेशन में वो अपने दादू-दादी के पास रहते हैं और इसलिए मैं अकेली हूँ, तो इतना ज़्यादा काम का भी प्रेशर नहीं होता है। जब बच्चे आ जाएँगे तो सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट, लंच उनको रेडी करना, खुद भी रेडी होना, ऑफ़िस के लिए टाइम पे निकलना, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जितने को मेरी चाय बन रही है और कीकी का दूध ठंडा हो रहा है, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगा लूँ, क्योंकि मैं नहाने के एकदम बाद किचन में काम करना स्टार्ट हो गई थी। मुझे वैष्णव तिलक लगाना बहुत अच्छा लगता है और वैष्णव तिलक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गुरुजन बोलते हैं कि क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, किस क्षण मृत्यु आ जाए। तो जिनके माथे पे वैष्णव तिलक लगा होता है, उन्हें यम के दूत नहीं लेने आते हैं, उन्हें विष्णु लोक से भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं। तो ये पहचान कैसे होगी? जिन ने वैष्णव तिलक लगाया होगा, उन्हें भगवान के दूत पहचान लेते हैं। और वैसे भी तिलक लगाने से मुझे लगता है हमारी जो सुंदरता है वो और निखर आती है। और वैष्णव तिलक लगाने का एक और अर्थ है, हम मानते हैं कि वी बिलोंग टू कृष्णा, इसलिए हम वैष्णव तिलक लगाते हैं। जब दूसरे माथे पर तिलक देखते हैं तो उन्हें एकदम भगवान का सुमिरन होता है। तो किसी भी वजह से भगवान का सुमिरन हो पा रहा है हमें या दूसरों को, तो इसलिए भी हम वैष्णव तिलक लगाते हैं। ये मॉर्निंग ब्लॉग बनाने का एक और रीज़न है कि जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मेरे पास एक रीज़न होगा रात को कि मुझे ब्लॉग बनाना है और ब्लॉग अच्छा बने, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं माला जाप भी कर पाऊँ। तो ये सब कुछ जब मैं खुद से रिकॉर्ड करूँगी तो मैं हर दिन परफेक्शन की तरफ जाऊँगी। तो ये भी रीज़न था कि मैं अब से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी ताकि मैं खुद पे चेक रख सकूँ और जब यहाँ पे मेरे साथ डिवोटीज़ जुड़ जाएँगे तो वो भी मुझे मेरी कमियाँ दिखा सकते हैं, मुझे एनकरेज करेंगे। तो ये भी एक रीज़न था कि अब मैं अपना मॉर्निंग ब्लॉग बनाया करूँगी।
जब तक कीकी को भोग लगा है मैंने सोचा मैं प्रसादम की तैयारी कर लूँ। तो आज कीकी के लिए बनने जा रहा है अरबी की सब्ज़ी। तो टमाटर लगा के मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कीकी को तामसिक जो है चीज़ें से लहसुन या प्याज का भोग नहीं लगता। तो जब भी हमें भगवान को भोग लगाना होता है मॉर्निंग इवनिंग में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनाते हैं जिसमें अनियन गार्लिक ना हो। जब मैं अपनी 16 माला पूरी किया करती थी उस समय पे मैंने कम से कम 1.5 साल के लिए अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया था कि मैं अब कभी अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी, क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं वो सिर्फ वही पाते हैं जिसका भगवान को भोग लगता है। तो क्योंकि भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, तो जो भक्त होते हैं जो अपने को भक्त मानते हैं वो बिना अनियन गार्लिक का ही चीज़ें पाते हैं, और वो भी वो जो भगवान को भोग लगी हो। तो हम सिर्फ प्रसादम पाते हैं। पर मैं ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कंटिन्यू कर पाई कि मैं अनियन गार्लिक छोड़ दूँ। पर अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो सके मैं अनियन गार्लिक अवॉइड करूँ और प्रसादम ही पाऊँ। तो यही ये ब्लॉग है। मुझे लगता है मैं बहुत इम्परफेक्ट हूँ, पर जिस भगवान की मर्ज़ी के लिए मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, और ये सोचती हूँ कि कोई तो वो दिन आएगा जिस दिन जो जो भगवान को चीज़ें पसंद हैं वो सारे के सारे गुण मुझ में आ ही जाएंगे। विदाउट अनियन गार्लिक भी सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बनती हैं। ऐसा नहीं है कि अनियन गार्लिक डाल के ही चीज़ों में टेस्ट आता है, बल्कि विदाउट अनियन गार्लिक ज़्यादा अच्छी बनती हैं, क्योंकि उसमें जो दाल है या सब्ज़ी है उसका अपना टेस्ट इंटैक्ट रहता है, जबकि अनियन गार्लिक डाल के अनियन गार्लिक जो है उन चीज़ों का टेस्ट ओवरटेक कर लेती है और हमें सिर्फ मसालों और अनियन गार्लिक का ही टेस्ट आता है। इसलिए विदाउट अनियन गार्लिक चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, और उनका टेस्ट जो होता है वो तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसका भगवान को भोग लग जाता है और हम प्रसाद रूप में उसे पाते हैं। क्योंकि अभी तक लड्डू गोपाल को वो दूध और बिस्किट का भोग पा रहे थे, तो मैंने अपनी चाय नहीं पी थी। तो तब तक मैंने टमाटर पकने के लिए रख दिए हैं, भोग लग चुका है, तो मैं अब अपनी चाय पीऊँगी। और जब हम भगवान को भोग लगा लेते हैं तो उसके बाद जो उनके बर्तन होते हैं उनको जूठा नहीं छोड़ते हैं, साथ साथ ही उनको खाली करके हम वॉश कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने अपनी चाय डाल ली, तब तक मैंने भगवान के बर्तन खाली करके और उनको वॉश करके रख दिया। 7:15 टाइम हो गया है। मुझे ऑफ़िस के लिए 8:15 निकलना होता है, तो अभी मेरे पास 45 मिनट्स हैं। जितने को मैं चाय पी रही हूँ तो मैं चाहती हूँ तब तक उतने टाइम में मैं कुछ ना कुछ मोबाइल पर सुन लूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है राधा कृपा कटाक्ष जो है वो थोड़ी देर चाय पीते-पीते सुनने के लिए लगा दिया। जब तक सब्ज़ी पककर तैयार होगी तब तक मैं अपनी माला करूँगी। तो मैं माला स्टार्ट करने बैठ गई थी। तो मुझे लग रहा है व्लॉग बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, और इसके बाद क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। टिल देन हरे कृष्णा।